क्या 5 जेंटलमैन की दानिश 326 पार्लिमान या अरकान की दानिशमंदाना कानून साजी खत्म कर सकती है? आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का तयन आइन के मुताबिक नहीं, अपनी सोच के मुताबिक किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान वकील खुर्रम रजा के ताहियात नाअहली के हक में दलाइल। कहा, एक बार नाअहल शख्स हमेशा नाअहल रहेगा। पार्लियामेंट कानून साजी करती है मगर सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह करती है। 18वीं तरमीम में 62(1)(f) में शामिल शेखों की तौसीक हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, यहाँ तो आइन में तरमीम भी गन पॉइंट पर होती है। क्या आप आर्टिकल 62(1)(f) को अच्छा समझते हैं? 18वीं आइनी तरमीम तो सिर्फ तौसीक थी। मुंतखब नुमाइंदों की बनाई गई कानून साजी को हक़ारत से नहीं देखा जा सकता। आमिर ने सियासतदानों को नाअहल करने का कानून बनवाया। क्या किसी आमिर पर नाअहली का कानून लागू हुआ? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब कानून आ चुका है और नाअहली 5 साल की हो चुकी तो ताहियात वाली बात कैसे कायम रहेगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साला नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल के बजाय 5 साल का फैसला दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तना जारी किया। हमारा बल्ला वापस दो। पीटीआई का पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट ने भी पीटीआई रहनुमा की बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने पीटीआई रहनुमा की दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। गुज़श्ता रोज पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई से बल्ला फिर छिन गया। अदालत ने हुक्म इम्तना खत्म करके इलेक्शन कमीशन का बल्ला वापस लेने का फैसला बहाल कर दिया। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरखास्त में लिखा था, ये अहम तरीन मामला है, हमारी भी यही इस्तदा है। स्क्रूटनी का वक्त खत्म हो रहा है, टिकटों को तकसीम करना है, कोशिश है जल्द से जल्द ये केस लगे। उम्मीद है बल्ले का निशान हमें मिल जाएगा। अदलिया के लिए नवाज शरीफ और बानी पीटीआई में से एक को नाअहल और दूसरे को अहल करना मुश्किल होगा। या तो दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल। बिलावल भुट्टो का खड़ाक। कहा, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून दोनों अशराफिया के नुमाइंदे हैं जिन्हें मुक़्तदर क़ुव्वतों ने पंजाब पर मुसल्लत किया। पीपल्स पार्टी ने जहां से जन्म लिया वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ और बानी पीटीआई आए और लाड़काना से भी इलेक्शन लड़े। एबटाबाद के हल्का NA-15 पर नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। अदालत की तरफ से नवाज शरीफ को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। केस की समाअत कल इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह जस्टिस कामरान हयात करेंगे। सेनेटर आजम स्वाति की तरफ से सरदार बशारत एडवोकेट ने रिट दायर की थी। शेख रशीद के NA-56 और NA-57 से इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ शेख रशीद की अपील ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एजाजुल हक के कागजात पर रिटर्निंग अफसर के एतराज़ात को भी मुस्तरद कर दिया। रहनुमा पीटीआई फिरदौस शमीम नकवी के कराची के हल्का NA-236 से कागजात मंजूर। पेशावर में असद कैसर, अली मोहम्मद खान और तैमूर सलीम झगड़ा की अपीलों पर आज समाअत होगी। NA-89 मियांवाली से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ बानी पीटीआई की अपील 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद करने पर रिटर्निंग अफसर से कल जवाब तलब। फवाद चौधरी के जेहलुम की 2 नशिस्तों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग अफसर जाती हैसियत में तलब। कराची में शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला भी चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद में भर्ती से मुताल्लिक केस की समाअत में सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीही बुनियाद पर भर्ती करने पर सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है कि खुद से पॉलिसी तब्दील करें? ऐसी खैराती पॉलिसियाँ क्यों बनाई जाती हैं? इस तरह की पॉलिसी बनाकर आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। हिम्मत पकड़ें और वज़ीर आज़म को लिखें कि ये पॉलिसी गलत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तरजीही बुनियादों पर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी क्यों मिले? क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि पॉलिसी साबिका हुकूमत के दौर में बनी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिर कह दें कि साबिका हुकूमत आइन से बालातर थी। ऐसी पॉलिसी को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। आइन हर चीज से बालातर है।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट जेल को सहाफ़ियों की कमरा अदालत में मौजूदगी यकीनी बनाने के अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्मनामे में कहा गया है कि बानी PTI बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म 10 जनवरी को आयद की जाएगी। कमरा अदालत की गुंजाइश के मुताबिक सहाफ़ियों की तादाद का तयन करना सुप्रिंटेंडेंट जेल का इख्तियार होगा। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर दिया। कॉन्फ्रेंस आज से 6 जनवरी तक इस्लामाबाद में मुनक़िद हो रही है। जलील अब्बास जिलानी का खारजा पॉलिसी, आलमी और इलाकाई मामलात पर बातचीत के तसलसल पर जोर। NCOC का बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों की कोविड टेस्टिंग का फैसला। कोविड टेस्टिंग का फैसला दुनिया भर में फैले JN1 वेरिएंट की रोकथाम के लिए किया गया। कौमी इदारे सेहत ने कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी। NIH का कहना है कि नए कोविड-19 वेरिएंट के नतीजे में अस्पतालों की OPDs और वार्ड्स पर दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल पाकिस्तान में नए वेरिएंट का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कौमी इदारे सेहत की कोविड और दीगर वायरसेस से बचने के लिए पुरहुजूम जगहों पर जाने से गुरेज की भी हिदायत। इसराइली फौज की दरिंदगी, रफा में नकल मकानी के दौरान निहत्थे फलस्तीनियों पर हमले। इसराइली स्नाइपर्स ने भी ताक ताक कर मासूम बच्चे और खवातीन समेत मुताद्दिद फलस्तीनी शहीद किए। सड़कों पर लाशों के ढेर, आखिरी सांसें लेते फलस्तीनियों के दर्दनाक मनाजिर। जबालिया में अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर पर भी हमला। शिमाली गजा से फौज निकालने के बाद इसराइल ने गजा पर बमबारी तेज कर दी। ज्यादा शिद्दत वाले बमों का इस्तेमाल, 24 घंटों में 120 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में इसराइली ऑपरेशन दूसरे रोज भी दाखिल। फलस्तीनी ग्रुप की मज़ाहमत, खुराक से महरूम फलस्तीनियों ने खाली बर्तनों को बारिश में छतरी बना लिया। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में दरखास्त। तुर्की का जनूबी अफ्रीका की दायर दरखास्त का खैर मकदम। तुर्क वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल ने गजा में 22,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहरियों का कत्लेआम किया। गजा में कत्ल व गारतगिरी करने वालों को आलमी क़वानीन के सामने जवाबदेह होना चाहिए। उम्मीद है कि ये अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाएगा। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ मुकदमा गुज़श्ता माह दायर किया था। मुकदमे में कहा गया है कि इसराइल गजा में फलस्तीनियों के खिलाफ नस्लकुशी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। और जापान में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 81 हो गई। 3 रोज़ कबल आए 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले में 330 अफराद ज़ख्मी और 51 लापता हैं। सड़कें ब्लॉक होने से कई मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुँचने में दुश्वारी। 29,000 घरों की बिजली ताहाल मुनक़ता।